नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग काफी दिन से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो है सर कुछ जो है बताएंगे जो एग्जाम हुआ यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2024 का, और इसमें जो कट ऑफ गया है, कट ऑफ के बारे में हम पूरा यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी आपको देंगे। जो ये कट ऑफ है, कुछ डाटा को कलेक्ट किया गया है, जैसे कि जो एग्जाम दिए हैं और उसमें से कुछ स्टूडेंट जो है वो गूगल फॉर्म अभी तक फिल किए हैं, तो उस डाटा को ध्यान में रखते हुए हम आपको डेटा भी थोड़ा सा दिखाएंगे कि क्या कितने स्टूडेंट कितना कितना नंबर पाए हुए हैं। उनके नाम को हाइड कर रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि सर जब भी आप डेटा को दिखाइए तो हमारा नाम मतलब नाम को उसमें हाइड कर दीजिएगा, तो इसलिए नाम को हाइड किया गया है, वो भी दिखाएंगे। और जो पिछली वैकेंसी क्लियर हुई है, जिनका क्या कट ऑफ गया है, वो सब भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे और सारी चीजों पर चर्चा होगी। और फिर मैं लास्ट में आपको कट ऑफ बताऊंगा कि क्या कट ऑफ, संभावित कट ऑफ हो सकता है, किस तरह का पेपर का लेवल था वो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो उन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वैकेंसी है, ठीक है, जो वैकेंसी है, जो यहाँ पर पोस्ट खाली है, उस पर बात करते हैं। देखिए जितने भी डिपार्टमेंट हैं 18 प्लस 21 प्लस सबको यहाँ पर इंक्लूड करते हुए यहाँ पर जो है वो मैं लेकर आया हूं कि ये जो वैकेंसी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टोटल जो वैकेंसी है, टोटल जो सीट खाली है वो 4612 सीट खाली है। कितनी सीट खाली है? 4612 खाली है। अभी इसमें हम 18 प्लस और 21 प्लस को अलग अलग नहीं कर रहे हैं। देखिए 18 प्लस और 21 प्लस में विशेष डिफरेंस नहीं रहने वाला है, लगभग जो रहेगा डिफरेंस वो 2-4 नंबर का आगे पीछे रहेगा। ठीक है, बाकी क्योंकि वो वहीं तक सिमट जाएगा, फिर 18 प्लस को आगे नहीं दिया जाएगा, इसलिए जैसे अभी मैं बताऊंगा उस पर विचार करूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 18 प्लस और 21 प्लस में किस तरह का जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि यूआर कैटेगरी का जो है वो कितना जो है सीट है, वो है आपका 1761, और ओबीसी का कितना है यहाँ पर? ओबीसी का 1514 और एससी का 924, एसटी का 45 है, ईडब्ल्यूएस का 368 है। टोटल 4612 है। अब अगर देखें तो 4612 में फीमेल जो है वो 916 है। अब कहेंगे सर जो पीएच कैंडिडेट है उनका तो आप सीट नहीं बता रहे हैं। देखिए इन सभी में से जो 4612 है उसी में से आप लगभग 100 सीट लगभग मान के चलिए, मैं जोड़ा नहीं हूं, लगभग ऐसे ही कुछ होगा, जो कि वो हर वर्ग के जो भी हर पीएच कैंडिडेट है, चाहे वो बाधिर हो, चाहे वो हाथ से हो, कुछ भी कहीं से भी हो, फ्रीडम फाइटर हो, इन सब के लिए वो मिलाकर मान के चलिए 100 से 150 सीटें इनके लिए छोड़ दीजिए। अब जो बची हुई मेल कैंडिडेट के लिए सीट है वो है आपका 3696, और इसी में से आप मान के चलिए कि वो 150 माइनस कर दीजिए। 3500 3550 जो प्योर सीट है वो 3500 3550 मेल के लिए है। फीमेल वाले टेंशन ना लें भैया, आप लोग के लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं आपका जाएगा, और अभी जो फॉर्म भरा गया उस पर भी हम दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो इतनी जो है वो सीट खाली है जो आई हुई वैकेंसी है। अब आगे बात करते हैं सबसे पहले कि जो कुछ वैकेंसीज क्लियर हुई हैं उसमें कितनी पोस्ट थी और उसमें क्या कट ऑफ गया था, उसके बाद फिर हम आपकी कट ऑफ पर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखिए अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया हुआ है, सचिव श्रेणी 3 ग्रेड का जो रिजल्ट आया हुआ है उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। इसमें जो पोस्ट था वो कितना था? 134 पद था, 134 पद था। और इसमें जो फॉर्म पड़ा था, जो भी पड़ा रहा होगा उसका 15 गुना, यानी 134 का 15 गुना देखते हुए 3618 कैंडिडेट को एग्जाम मेंस के लिए बुलाया गया था। ध्यान सुनते चलिए, 134 पोस्ट था, 3618 कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया गया था। आगे यहां पर देखेंगे तो जब मेंस एग्जाम हुआ, मेंस का जब रिजल्ट आया, तब डीबी के लिए 525 कैंडिडेट को बुलाया गया। किसके लिए? डीबी के लिए 525 कैंडिडेट को, यानी कि 134 सीट है। अगर 134 का हम 4 गुना कर दें, ठीक है, 4 गुना कर दें 134 का, तो कुछ इस तरीके से जो है लगभग पहुंचेगा, पूरा नहीं पहुंचेगा। 4 चौक 16 का 6, 4 ते 12, 12 1 13, और यहां पर जो है 4 1 का 4 1 536,
और 525, तो लगभग वो पहुंचेगा, मान के चलिए लगभग 4 गुना डीवी के लिए बुलाया गया था। ठीक है, अब ये जब डीवी हुआ, डीवी के बाद जब इसका रिजल्ट आया तो अच्छा, डीवी का जो कटाव गया था उस पर भी पहले चर्चा कर ले। देखिए वैसे तो मैं बता दूं, डीवी का कोई ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि इतना गुना जाएगा और इतना कटाव रखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डीवी का जो लिया जाता है डाटा वो इस तरीके से लिया जाता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आ जाएं और उसमें से फिर सबका डीवी कराने के बाद उसमें से सब हर कैटेगरी का उसमें से जो है वो रख लिया जाए। इस तरीके का कुछ डीवी का निकाला जाता है, कोई स्पेशली वहां पर है नहीं कि ये 5 गुना या 6 गुना बुलाया जाए। ठीक है, आगे यहां पर देखेंगे, यहां पर जो इसका डीवी का आया था, जब इसका आया था तो यूआर का देखिए इसमें आया था कितना, 56 आया था और 56.50 आया था। अब इसमें एससी का जो वो था 51 था, एसटी का जो है वो 50 था, ओबीसी का जो है वो 56 था। ये 134 सीट के लिए है। अब महिला का भी इसमें अगर देखेंगे तो 52 है, ये 134 सीट के लिए है। और जब फाइनल रिजल्ट आया, जबकि डीवी के बाद आया जब रिजल्ट, तब का कट ऑफ अगर देखेंगे तो वो चला गया है, देखिए यूआर का 63 चला गया। अब सोचिए कि इसमें जो कैंडिडेट बैठते हैं, जो एग्जाम देते हैं, इसमें सचिव श्रेणी ये सब में, इसमें आरओ वाले कैंडिडेट होते हैं, वो बैठते हैं एग्जाम देते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है इन लोग की, बहुत अच्छा ये करते भी हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इसमें कट ऑफ जो है कुछ इतना गया है, इतना समझ लीजिए। ओबीसी का अगर इसमें देखेंगे तो 61 गया है, और अभी कुछ लोग जेई में कह रहे थे कि 60 जाएगा, 65 जाएगा। अरे भैया वो पार्टिकुलर विशेष किसी सब्जेक्ट को लेके एग्जाम हुआ है वो, यानी कि जो 65 क्वेश्चन है वो 65 क्वेश्चन एक अलग प्रकार के सेक्शन का, ये अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स से है, बात समझ रहे हैं नहीं। और इन सब में क्या होता है, सब वही जीएस और ये सब लेके होता है, तो इसमें कट ऑफ हाई जाएगा ही, लेकिन उसमें कट ऑफ बहुत हाई जाना ये नहीं समझ में आता, बात समझ रहे नहीं। तो जितने कहीं भी आपको 60 कट ऑफ अगर जेई का बता रहे होंगे तो वो गलत है, ठीक है, गलत है। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गई एक वैकेंसी की बात, जिसमें एक तरह से जो भी बहुत जीएस का पेपर कुछ इस तरीके का आता है उसका बात। अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो किसी एक विशेष का पेपर आता हो सब्जेक्ट का, जैसे कनिष्क विश्लेषक औषधि, जिसका अभी ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। इसमें क्या है, इसमें जो वैकेंसी आई हुई थी वो 361 पद की आई हुई थी, 361 पोस्ट था। और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन आया था कुछ इस प्रकार से था कि 65, जैसे आपका 65 क्वेश्चन टेक्निकल था ना, वैसे 65 क्वेश्चन इनका जो भी इनके सब्जेक्ट का है, जो भी ये बायोलॉजी का जो भी रहा होगा वो है, ठीक है। और बाकी जो 35 क्वेश्चन है कंप्यूटर जी के मिला के वो था। तो एक तरह से अगर देखें तो जैसे आप अपने क्षेत्र में करने की कोशिश की अच्छा, वैसे ये भी अपने क्षेत्र में किए ही होंगे। मान लो नहीं भी करते हैं, थोड़ा सा कम ही किए होंगे, तब पर भी हम लोग इससे कुछ आंकड़ा लगा दे सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि जो यहां पर 1457 लोगों का जैसे एग्जाम हुआ था, 361 पद था, और 1457 लोगों का इसमें डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब अगर इसका भी करेंगे तो वही लगभग 3 चौक 12, लगभग वही 4 गुना फिर इसमें भी डीवी के लिए लिया गया है। अब जब डीवी हुआ, डीवी के बाद अच्छा, डीवी का जो कट ऑफ इसमें बना था ना, वो डीवी का कट ऑफ कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, 12 यूआर का 12 बना है डीवी का कट ऑफ, ठीक है। एससी का देखिए 12 बना है, ओबीसी का देखिए 12 बना है, ईडब्ल्यूएस का 12, तो ये बहुत कम कट ऑफ बना है जो कि ये डीवी के लिए बनाया गया है। उसके बाद फिर इनका जब मेंस रिजल्ट मतलब फाइनल जब आया डीवी करने के बाद, तब इसमें जो गया है यूआर का, इसको ध्यान रखने की योग्य बात है, देखिए ये 40 गया है। ओबीसी का जो अनुसूचित यानी कि एससी का जो गया है वो 29 गया है, एसटी का जो गया है वो 2.5, क्योंकि एसटी के जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होते हैं और उनके लिए सीट रिजर्व होता है। अगर किसी का संख्या ज्यादा है, जैसे नंबर ज्यादा है, कोई अच्छा पढ़ने में एसटी का कैंडिडेट है, तो वो जनरल में फाइट कर जाएगा, वो भी हम अभी दिखाएंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन हम सारा विश्लेषण आपको एक ही वीडियो में कर देंगे। ओबीसी का जो है वो 34 है, यहां पर देखिए ओबीसी का कितना है, 34 है, और ईडब्ल्यूएस का 26 है। ये पर्टिकुलर किसी विशेष सब्जेक्ट को लेके है, बात समझ रहे हैं, जैसे आपका कोई टेक्निकल है उस तरीके के इन लोग का
वो है। महिला का इसमें अगर हम देखेंगे तो 30 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस महिला नहीं रहता है, लेकिन आपके यहाँ सीट ज्यादा है महिला की, आप समझ रहे हैं, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाने का। अब यहां पर यूआर कितना है 40, यूआर मतलब अनरिजर्व। ध्यान समझ लीजिएगा, बहुत सारे यूआर का मतलब ये समझते हैं कि जनरल जो कैंडिडेट है, जो जनरल कैंडिडेट है उनको समझ बैठते हैं, यानी कि ओबीसी को छोड़कर, मतलब तो यहां पर यूआर का मतलब यह है कि कोई भी, यहां पर ऐसा नहीं कि ओबीसी को छोड़ दो, एससी को छोड़ दो तो वो वाले जनरल नहीं, यूआर का मतलब अनरिजर्व, बात समझ रहे हैं। जैसे आप एक जनरल की बोगी होती है ना, कोई भी जाके बैठ जाता है, उस तरीके का यहां पर यूआर होता है, बात समझ रहे कि नहीं। तो वो जनरल मत समझ जाना जो आपके दोस्त मित्र जनरल होंगे, वो चीज नहीं है ये। यहां पर आपके मित्र भी आ सकते हैं, अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप भी आ सकता, मैं प्रूफ अभी दिखाऊंगा, ठीक है, रिजल्ट जो भी पिछली वैकेंसी का। अब यहां पर जरा देखिए, ये तो गई बात ये, अभी थोड़ा सा हम ये दिखा दें कि जो डाटा लोग गूगल फॉर्म फिल किए हैं, देखिए मैं पूरा डाटा तो जो अलग अलग करके की कर रहे हैं लोग, जिनकी मेहनत है उनको भाई क्रेडिट जाना चाहिए, ये उनकी मेहनत है कि जो डाटा को कलेक्ट करके एक अलग अलग सारणी बना रहे हैं, ये उनको जाना चाहिए क्रेडिट, ठीक है। बाकी जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें जो गया है, जो कितने नंबर लोग पाए हैं, कितना नंबर है, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए अभी तक गूगल जो फॉर्म भरे हैं वो 1817 कैंडिडेट भरे हैं, कितने 1870 कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म भरा है। अब यहां पर जो गूगल फॉर्म में अगर हम देखें तो जैसे कि जो सबसे अभी तक टॉप पर है, वो इसमें जो डाले हैं वो एक लोग हैं, वो है 75। अब ये जो 75-70 वाले हैं, 70 के ऊपर जितने हैं, ये मेरा मानना है कि हमको तो नहीं लगता कि 70 के ऊपर, ये मेरा मानना है, आया होगा। कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, नहीं आया, आया हो नहीं आया हो। देखिए पेपर का लेवल कुछ ऐसा था ना कि अगर आप वहां पर नानटेक बहुत अच्छा किया होगा, बहुत रटा होगा, जो इतना नानटेक पढ़ रहा होगा वो फिर टेक नहीं पढ़ रहा होगा ज्यादा, और जो टेक पढ़ रहा होगा वो नानटेक ज्यादा नहीं पढ़ रहा होगा। दोनों पढ़ना पॉसिबल नहीं है, अगर दोनों रहेगा तो उस कैंडिडेट का नंबर 60-65 कुछ इस तरह का रहेगा, अगर बहुत अव्वल लड़का होगा तो 70 के ऊपर ले जाना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर है तो कोई बात नहीं, क्या हमारा उससे जाता है, बट है तो चलो ठीक, उसको मान लो आप। लेकिन जो ये डाटा भरते हैं लोग, इसमें हो सकता है कुछ बीटेक वाले भी भर दिए हो, कोई यहां पर ऐसा तो है नहीं सिस्टम, है ना, कि रोक लिया जाए उनको। तो आप इसमें से कुछ ऐसा कैंडिडेट को मान के चलो थोड़ा बहुत, जो गलत नंबर भर देते हैं इस तरीके का। अब ये जो डाटा है ये 1870 लोग का है, और इसमें से अब जैसे मैं आपको दिखाऊं कि कितने क्या कैंडिडेट भरे हैं। जैसे अगर हम जनरल की बात करें, जेईएन जनरल की अगर बात करें, तो जनरल जो कैंडिडेट हैं जेईएन, देखिए जेईएन वाले कितने हैं, 118। 118 लोग जो है वो, सोचिए कितने में 1870 में 118 लोग जनरल के हैं। ये क्या दर्शाता है, ये यह दर्शाता है कि जनरल के लोग बहुत कम हैं, और कम होंगे भी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि जैसे कि जो पॉलिटेक्निक होता है ना, पॉलिटेक्निक जो जनरल के कैंडिडेट हैं, जो जनरल के स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत कम करते हैं। आप देखिए कुछ लोगों को हो सकता है ये चीज अच्छा ना लगे, लेकिन ये वास्तविकता है। मैं पॉलिटेक्निक बहुत पहले से पढ़ा रहा था, बहुत पहले से पढ़ा रहा था, तो मैं देखा हूं, आप क्लास में भी देखेंगे तो अगर पूरी क्लास 60 की होगी तो उसमें से 10-15 जनरल के कैंडिडेट हो सकते हैं, बाकी ओबीसी या अदर कास्ट के होंगे। ये पॉलिटेक्निक का जो लेवल है ना, जो पढ़ाई होती है, वो बहुत थोड़ा सा नीचे लेवल की होती है। बहुत पैसा नहीं होता लोगों के पास जो कि वो पढ़ाएंगे, बहुत ना इस तरीके का जो है वो बीटेक करा दें या अदर कहीं ट्रिपल आईटी के लिए, आईटी के लिए भेज दें अपने लड़के को। इसीलिए सोचते हैं चलो पॉलिटेक्निक ही लड़का कर ले, नौकरी कर ले। तो इसीलिए इसमें ज्यादातर ओबीसी और इस तरह के कैंडिडेट देखने को मिलते हैं। हाँ, फार्म कम भरे होंगे, लेकिन इतना भी कम फार्म नहीं भरे होंगे कि गूगल फार्म भरने में उन लोग 118 हैं, वो भी 1870 में। तो कहीं ना कहीं डेटा कम है, या हो सकता है इनके नंबर बहुत कम हो, जो कि ये इसकी वजह से इसमें गूगल फार्म में नहीं भरे हैं, ये भी हो सकता है। इससे लगा पाना मुश्किल नहीं है, अंदाजा लगा पाना मुश्किल इसमें जो है वो है काफी।
अब आगे देखेंगे यहां पर ओबीसी के। ओबीसी कैंडिडेट अगर आप देखते हैं तो 1035 लोग हैं, यानी कि 1870 में 1035 ओबीसी के लोग हैं। नंबर भी हम अभी बताएंगे, पहले आप कैंडिडेट देख लीजिए। और उसके बाद फिर अगर हम इसमें ईडब्ल्यूएस का देखते हैं, ईडब्ल्यूएस इसमें 225 लोग हैं, बात समझ रहे हैं। और फीमेल देख लें तो फीमेल कुछ इसी के आसपास होंगी, यानी कि 233 फीमेल की संख्या है। लेकिन फीमेल की जो संख्या है ना, वो उनके जो नंबर है वो कम है। फीमेल की संख्या तो है 233, लेकिन नंबर कम है। जरा आइए देखते हैं, एक यहां पर एक डाटा है, वहीं से लिया गया है, जो लोग मेहनत किए हैं। वैसे ये उनको क्रेडिट में देता हूं, सचिव जी वार्ता ग्रुप को, जो ये गूगल फार्म भरवाएं। और वो लोग जब गूगल फार्म क्रिएट कर दिए थे तो इसीलिए मैं नहीं किया, क्योंकि कुछ लड़के वहां पे फार्म भरेंगे, कुछ लड़के यहाँ पे फार्म भरेंगे। तो मैंने कहा कि भाई वही फार्म आप हर जगह शेयर करिए एवरीवेयर, कि ताकि एक ही फार्म को सब लोग भरें और उससे एक ही जगह डाटा आएगा तो कट ऑफ बनाने में आसानी होगी। तो ये वहीं से लिया गया है। अब यहां पर जो देखिए, अभी थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये टोटल मेल कैंडिडेट है, टोटल फीमेल कैंडिडेट है, और ये इनके नंबर है, यानी कि जैसे 42 प्लस वाले, अगर ये एक देख रहे हो तो इसको भूल जाओ। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि 42 प्लस, जो नंबर 42 प्लस वालों की संख्या है 1870 में, वो 1020 लोग की है। यानी 1020 लोग कितना पाए हैं? 42 प्लस पाए हैं, वो भी मेल में। फीमेल में 68, 58। अब सोचिए 118 में से 58 का सिर्फ 42 प्लस है लड़कियों में, बाकी 42 के नीचे है, बाकी 42 के नीचे है। इसमें भी 1020 का मेल का जो है वो 42 प्लस है, बाकी 42 के नीचे है। अब इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि नंबर बहुत ही कम है लोगों का। 40 से 50 के बीच में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर हम देखें कि 35 से 45 के बीच में तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट है। 35 से 45, 40 के हेर फेर में बहुत ज्यादा कैंडिडेट है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। 45 प्लस में देखिए, अब 45 प्लस लेंगे तो 829 है, और इस तरीके 48 प्लस, और आप नंबर बढ़ते जा रहे हैं नंबर पे तो संख्या कम होती जा रही, क्योंकि आप नंबर पे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए 60 प्लस लेंगे तो अभी तक 81 लोग हैं। सोचिए इतना कम, तो इससे अंदाजा लग सकता है कि बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो ओबीसी का भी अगर, अच्छा ये ओबीसी एससी एसटी का नहीं देख रहे हैं, इसमें सब मिक्स है, ओबीसी एससी एसटी सब मिक्स है, कोई अलग नहीं इसमें कर रहे हैं। अब एक चीज आपको बता दें, जो पोस्टिंग मिलती है, जो मतलब विभाग मिलता है, जैसे अलॉट होता है, वो एक तरफ से देते हैं। एक तरफ से इन द सेंस कि जैसे जनरल का सीट है तो जनरल, यूआर का सीट है तो यूआर में जनरल वाला भी उसको मिल जाएगा, ओबीसी वाले को भी मिल जाएगा। इसीलिए कट ऑफ जो है थोड़ा सा काफी बिलो भी जा सकता है। थोड़ा सा हम अब कट ऑफ पर चलते हैं, उसके बाद फिर ऊपर आएंगे ना। पहले हम आपको पीडीएफ दिखा देते, देखिए जरा, यहां पर ये नंबर रहा। अब जरा अगर हम देखें कि 40 प्लस वाले कैंडिडेट में कितने लोग हैं, तो मैं पीछे भी दिखा दिया। एक बार मैं 40 प्लस पर चलता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर 38 आ गया, ये 40 आ गया। ठीक है, अब अगर हम 40 पे भी चलते हैं यहां पर, तो कितने कैंडिडेट हो गए? यहां पर लास्ट कैंडिडेट 1216, यानी कि 1216 लोग 40 प्लस वाले हैं। ठीक है, अभी कहेंगे आप सर 21 प्लस 18 प्लस अलग अलग क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे मैं बताऊंगा रीजन। ठीक है, तो यहां पर 40 प्लस वाले कितने हैं? 1217। अब ये लगभग मान के चलिए 1870 का डाटा है। अब इसमें ना देखिए बहुत कम जिसका नंबर है, हमको नहीं लग रहा है कि वो गूगल फॉर्म भर रहा है। वो गूगल फॉर्म हमको लगता है भर ही नहीं रहा है। वो बात समझ रहे ना, गूगल फॉर्म भर इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसका नंबर बहुत कम है। तो अभी भी अगर आप सभी लोग मिल के अगर 10,000 लोग भर देंगे ना, जो लोग एग्जाम दिए हैं, लगभग 20,000 एग्जाम दिए हैं, 2300 नहीं, लगभग 20,000 एग्जाम दिए हैं, अगर आप उसमें भर देते हैं सब लोग 10,000, तो स्लाइटली जो मैं बताऊंगा वो स्लाइटली चेंज होगा, बस इतना समझ लीजिए। तो इस तरीके से सबका नंबर है, बहुत ज्यादा नंबर लोग नहीं पाए हैं जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा कट ऑफ पर चलता हूं। उसके बाद कट ऑफ के बाद मैं भी आपको एक और चीज दिखाऊंगा। कट ऑफ देखिए, उसके बाद ये रहा आपका कट ऑफ। देखिए जो मेल कैंडिडेट में यूआर का है, देखिए यूआर मतलब अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड में कोई भी कैंडिडेट जा सकता है, ओबीसी वाला भी जा सकता है इसमें,
ओबीसी वाला भी जा सकता है, एससी वाला भी जा सकता है, कोई भी कैंडिडेट यूआर में जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जनरल वाला तो रहेगा ही रहेगा इसमें, जनरल के अलावा ओबीसी भी जा सकता है, एससी भी जा सकता है, एसटी भी, डब्ल्यूएस। अब जो यूआर का है वो एक अनुमानित ऐसा हम लगाए हैं अनुमानित कि 48 प्लस माइनस 2, यानी कि 48 प्लस माइनस 2, 50 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, 47, 46 हो सकता है। ये जनरल का है। लेकिन जो कहते नहीं कि सर हम पढ़ें कि न पढ़ें, उस पर हम अभी बात करेंगे इसके ठीक बाद। पहले तो ये समझ लीजिए कि यूआर 48 प्लस माइनस 2, ओबीसी 40। क्यों इसके बीच अंतर है पता है आपको? क्योंकि ये विशेष सब्जेक्ट्स पेपर है, यानी कि कोई जीएस यूएस वाला सिस्टम नहीं है इसमें बहुत ज्यादा, पूरा पेपर जीएस, जैसे अभी पीछे हमने बताया ना औषधि वाला, उसमें। इसीलिए इसमें अंतर देखने को मिलेगा। अंतर होने का पीछे कारण क्या है वो भी मैं बता रहा हूं अभी। एससी की अगर बात करें तो ये 32 प्लस माइनस 2 है, लेकिन एसटी के मैं 28 किया हूं, बट ये अभी बहुत ज्यादा डाटा कैंडिडेट नहीं भरे हैं। अगर भर देंगे डाटा, पता चल जाएगा कि कैंडिडेट कैसे हैं, क्या उनका नंबर है, तो ये घट भी सकता है एसटी वाला। ईडब्ल्यूएस कहीं ना कहीं वो आसपास रहेगा यूआर के, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं वो 25 प्लस माइनस 2, गर्ल्स थोड़ा सा कम भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती गर्ल्स। 25 प्लस माइनस 2 मान चलिए गर्ल्स कम हो सकती हैं, यानी कि अगर जैसे किसी का 23-24 होगा तो डिपेंड करता है कि किस तरह का। अभी डाटा से बहुत, जो डाटा आया है ना, इससे बहुत ज्यादा अनुमान लगाना मुश्किल है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी कट ऑफ, कुछ ऐसे होगा। अब उनके लिए बहुत जरूरी सूचना है कि कौन ऐसे कैंडिडेट कितने नंबर हैं जो इसके आस में न बैठे रहे, वो अपनी अगली तैयारी करें। मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, जिसका भी जनरल का अगर कैंडिडेट है, वो जनरल कैंडिडेट मतलब वो किसी भी कास्ट में नहीं आता, जनरल कैंडिडेट है, अगर आपका 45 के नीचे है, 45 से 46 के नीचे है, या 47 के भी नीचे ले सकते हैं आप। अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा खुश नहीं रखना चाहते अभी से, तो आप 48 भी ले सकते हैं। आप जो है ये मान के चलिए, क्योंकि बहुत लोग ये सोचेंगे अगर हम सर 45 बता दिए तभी भी हम खुश हैं। खुश मत होइए, क्योंकि वो आप बॉर्डर पे हैं। अगर आप 48 नंबर है तो 45 के नीचे जिसका भी है, जनरल वाले की बात कर रहा हूं, वो अपना पढ़ा क्या करें, अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करें जो अगली आ रही है। ओबीसी में जिसका भी 40 के नीचे है, वो भी अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करें, ठीक है। इसको छोड़कर इस पे भरोसित न रहे। एससी एसटी की अगर बात करते हैं तो भैया आप भी ध्यान रख लीजिए कि 30 के अगर आप नीचे हैं तो भी आप इसको छोड़कर अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करें, ठीक है। ईडब्ल्यूएस हैं तो आप 45 आप भी ले लीजिए, क्योंकि आप और जनरल लगभग वही, तो आप भी अपनी अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करिए। इन सब के नीचे अगर जिसका भी है, अपनी वैकेंसी के लिए तैयारी करें अगली वैकेंसी। लड़कियों में फिलहाल 20 तक चांस लिया जा सकता है। अगर 20 के नीचे है किसी का भी 15, 16, 17, तो अगली वैकेंसी के लिए प्लीज तैयारी करें। क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे रीजन ये है ना कि अभी मैं दिखा रहा हूं, आप जरा देखिए, जैसे इसमें इतना डिफरेंस क्यों है। कुछ लोग कहेंगे सर ये 48, ये 40 ला दिए, ये सीधे 28 ला दिए, ये 32 ला दिए, ये 48, बहुत अंतर हो गया। अंतर के पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? 2013 में वैकेंसी आई थी जेई की, जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा वो भर्ती की गई थी, ठीक है। हम उसी पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, जाइएगा नहीं, सुन लीजिए तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या हुआ था, देखिए अभी क्या है ना कि जो भी कैंडिडेट क्या होता है ना कि जैसे कोई भी मान लीजिए, सपोज दैट अभी जितना भी यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसी क्लियर हो रहा है, उसमें जो नाम है वो नाम स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, सिर्फ उसमें रोल नंबर दिखाई पड़ता है ना। जितना भी यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी क्लियर करता है उसमें सिर्फ रोल नंबर दिखाई देता, नाम नहीं दिखता। लेकिन जो 2013 जेई की वैकेंसी क्लियर हुई थी, और सिविल का तो मैं डाटा नहीं पाया अभी, मैं मैकेनिकल का डाटा दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिकल का डाटा दिखा रहा हूं, मैकेनिकल का है सॉरी। उसमें जरा देखिएगा कुछ इस प्रकार से, यहां पर ये नाम हो सकता है ना दिख रहा हो आपको सही से, तो मैं पढ़ दूंगा ऐसे, ठीक है। यहां पर देखिए रोल नंबर है और नाम भी है, और इनका जो कास्ट है वो भी लिखा हुआ है, यूआर/एससी।
यूआर ऑब्लिक जनरल, यूआर ऑब्लिक ओबीसी, यूआर ऑब्लिक ओबीसी, यूआर ऑब्लिक जनरल, ये इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जैसे अगर जनरल के कैंडिडेट, देखिए यहां पर जो यूआर की सीट है, उस यूआर की सीट पर अगर किसी एससी का नंबर ज्यादा है तो वो आ जाएगा लाइन पे, खट से तुरंत पहुंचेगा। अगर यूआर की सीट पर किसी जनरल का नंबर है तो जनरल वाला तो आएगा ही, यूआर की सीट पर ओबीसी वाला भी आ सकता है। देख रहे हैं ओबीसी वाले हैं। तो इसमें क्या होगा ना, क्योंकि जनरल के कैंडिडेट हमें कम नजर आ रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि जनरल का नंबर कम भी हो, क्योंकि कई लोग फोन भी हमको किए हैं, बातचीत हुआ। तो जो उनकी सीट है यूआर 1761, उसमें क्या होगा, ओबीसी का जो लड़के का नंबर ज्यादा होगा वो इसमें चला जाएगा, एससी वाला इसमें चला जाएगा, जिसका ज्यादा नंबर होगा। अब जैसे सपोज दैट एक हम उदाहरण ले यहां पर ले लेते हैं, मान लो कि जैसे हम एक ये वाला उदाहरण ले लेते हैं, जो अभी हम ये कैंडिडेट लिस्ट बनाए हैं। अब मान लो कि जैसे यहां कैंडिडेट लिस्ट में अगर आप देखें जैसे ये है, अब इसमें ओबीसी एससी जनरल सब है, ये देखिए। तो आयोग क्या करेगा ना, ऊपर से ये सीधे यहां तक वो जनरल फिल कर देगा, उसमें ओबीसी एसटी सब आ जाएंगे। तो मैक्सिमम ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट जिनका नंबर अच्छा होगा वो यूआर में चले जाएंगे, इनका प्रमोशन भी तेज होता है जो यूआर में पाता है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि हमारे संपर्क में कई लोग हैं, बात समझ रहे हैं। तो अब इसमें चले गए। अब जो ओबीसी की सीट है ना, उसमें सिर्फ ओबीसी वाला आएगा, एससी की सीट है सिर्फ एससी वाला आएगा। तो जो जिनका नंबर ज्यादा था ना वो तो चले गए यूआर में, अब जिनका नंबर कम रहेगा वो आएगा अपने अपने में, बात समझ रहे नहीं। तो अब इसको भरने के लिए, ये देखिए लगभग स्लाइटली चेंज बराबर है, तो इसको भरने के लिए क्या होगा, जो नंबर कम रहेगा ओबीसी वाले का वो आएगा इसमें, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा आप, बहुत नियरेस्ट नहीं रहेगा, चेंजेस मिलेगा देखने, क्योंकि वो कैंडिडेट यहां पर आएंगे। इसमें भी चेंजेस मिलेगा इनका, इसमें एससी वाले में, ठीक है। जो नंबर ज्यादा होगा वो यूआर में जाएंगे, जिनका नंबर कम होगा एससी में जाएंगे। फीमेल का तो अपना एक अलग कैटेगरी है, फीमेल वाले तो उसी में अपने में जाएंगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं, फीमेल अपने में जाएंगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से चीजों को एकदम क्लियर कट रखिए कि जैसे आप अगर ये सोच ले रहे हैं कि हमारा यार 44-45 नंबर है, ओबीसी है तो नहीं होगा, हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है, ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं, अगर ये वैकेंसी में खेला ना हुआ ना तभी तक ये सीमित है, और अगर वैकेंसी में खेला हो गया, खेला मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, अगर खेला हुआ तो ऐसे केस में ये सब हाइज हो जाएंगे तुरंत, ये तुरंत कट ऑफ बढ़ेंगे, क्योंकि खेला होता है तो ऊपर के नंबर बढ़ते हैं अपने आप, तो ये भी बढ़ेगा सब, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये ध्यान में रखिएगा कि हमारा लगभग इतना होगा। और तैयारी, अच्छा अगली वैकेंसी जो आ रही है जिसमें लगभग 25 या 2300 वैकेंसी है, लगभग उसमें जो है 1600 कुछ सीटें जो है वो सिविल की है, बाकी जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की है। तो ऐसे में आप उनकी तैयारी कर सकते हैं जो लोग का इससे नंबर कम हो, जैसे कि जनरल 45 से कम, ओबीसी 40 से भी कम, जो एससी एसटी 30 से भी कम, ठीक है। महिला तो बता ही दिए कि हाँ 22-25 से कम अगर हैं, ईडब्ल्यूएस 45 से कम। ऐसे कैंडिडेट अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करें, इसके भरोसे न बैठे। अगर हो जाता है, मान लीजिए कट ऑफ बहुत नीचे चला गया और हो भी जाता है, तो वो लक है, आपका आशीर्वाद है, किसी का जो हो गया तो अच्छी बात है। और अभी से ही लेके लड्डू क्यों बांटे, अभी से लड्डू बांटोगे तो बाद में बड़ा कष्ट होगा, बात समझ रहे कि नहीं। तो इसीलिए आप इसे लोगों को कह रहे हैं कि अपनी के लिए तैयारी करें। बाकी जो हैं अगर उनके भरोसे बैठना तो बैठ सकते हैं, ठीक है। बैठना क्या, अब तो इसमें कुछ होना नहीं है, जो होना है वो आयोग से होना है, आपको तो कुछ करना नहीं है। अब आप अगली वैकेंसी की सब लोग तैयारी करिए, लेकिन जो कट ऑफ है वो कुछ इसी के हेर फेर में रहने वाली है, और जो आपको बता दिए हैं लगभग कुछ ऐसे ही रहने वाला है। कुछ लोग का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप बहुत डिफरेंस रखे हैं, डिफरेंस के पीछे कारण क्या है मैं बता ही चुका हूं आपको यहां पर विथ प्रूफ, जो कि जैसे कि दिखा रहा हूं। यूआर के कैटेगरी में देखिए जनरल, आपको जनरल इसमें बहुत कम नजर आएगा, देखिए जरा, देख रहे हैं जनरल 1 2
जितना ओबीसी एससी एसटी हैं उससे कहीं कम जनरल वाले हैं यूआर में। और ये पॉलिटेक्निक जब बहुत कम ही लोग जनरल वाले करते हैं। और ऐसे में देख रहे पूरा ओबीसी भरा है, एक दो जनरल बीच में दिखेगा, बाकी पूरा ओबीसी भरा है। देख रहे एक जीप दो जी दिखेगा, पूरा ओबीसी। देखिए एससी और ओबीसी छाप पड़ छोड़ देते हैं समझ लीजिए जनरल यूआर की सीट पे। और पिछली बार जो इरिगेशन में वैकेंसी आई थी ना 2013 में, लगभग 400 सीटें उसमें इसी की वजह से खाली चली गई थी, क्योंकि ओबीसी वाले जनरल में चले गए थे और वहां पर जो है वो सीट खाली चली गई थी। बात समझ रहे नहीं? क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट मिले नहीं, और लिमिटेड नीचे लिमिटेशन लगा हुआ था कि हम 40 के नीचे नहीं ले सकते थे नंबर के। लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन तो है नहीं ना यूपीएससी में। अगर आपका मान लीजिए बहुत नीचे कट ऑफ चला जाएगा तो जो नीचे वाला होगा तब उसको ले लिया जाएगा। यहाँ पर कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं दिया गया। बहुत कोचिंग वाले बता रहे हैं 40 है मिनिमम कट ऑफ यूपीएससी में नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं विथ प्रूफ, मैं आपको प्रूफ दिखा। देखिए एसटी कैंडिडेट का 2.5 नंबर है, उसका सिलेक्शन हुआ है। देख रहे हैं, सोचने की बात है। एसटी कैंडिडेट है 2.5 नंबर है, उसका सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट 34, ईडब्ल्यूएस का 26 पे सिलेक्शन हुआ है। यहां पर देखिए दिव्यांग वाले में पीएच में 5 नंबर है, सिलेक्शन हुआ है। देख रहे हैं, विथ प्रूफ आपको दिखा रहे हैं। जस्ट चाहे कम हो जाए, एको नंबर रहेगा ना तब वो ले लेंगे वो, अगर कोई पीएच वाला। हाँ, पीएच कैंडिडेट जितने भी जेई में है वो सब सेलेक्टेड है अगर उनका पॉजिटिव नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि उनके लिए ना कोई उसमें बहुत कट ऑफ, बहुत मिनिमम एक तरह से जाना है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा है नहीं, है ना, तो इसलिए वो सबको सिलेक्शन उसमें होना है। तो ये था। और एक आग्रह ये करेंगे, सब लोग बहुत ज्यादा डाटा भरिए, मतलब जो डाटा है आपका वो सब लोग ज्यादा भरवा दीजिए। जैसे 20,000 लोग दिए हैं एग्जाम, तो अगर 10,000 भर देंगे ना तब एक और अच्छा अनुमान, एक डाटा लग जाएगा। इससे निकालना बहुत मुश्किल है यार, इतने से निकालना बहुत मुश्किल है। आप सोचिए कि इसमें कितना मेहनत करा जा रहा है, तब जाके ये ऐसे निकल रहा है, लेकिन फिर भी इससे आप क्लियर नहीं कुछ लगा सकते हैं। अब आप सोचिए कितना कम कैंडिडेट है, इतना तो एक विभाग में सीट, पीडब्ल्यूडी में सोचिए इससे ज्यादा सीट है पीडब्ल्यूडी में, क्या लगा सकते हैं आप अनुमान। तो सब लोग भरिए गूगल फॉर्म, वो ज्यादा सही रहेगा। बाकी जो हमने कटाप बताया है, इस कटाप पर आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और फिर मिलते हैं। हाँ, अभी हम एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें ये आपको कल बताएंगे कि जो क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन डालना है उसका प्रूफ क्या है स्टैंडर्ड बुक से, वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो कल इस पर एक वीडियो आएगा, तो आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, क्या पेपर का लेवल रहा है, पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अगली जो कुछ वैकेंसीज हैं उस पर भी बात करेंगे, जिस पर आपको अब ध्यान केंद्रित करना है। तो कल कम से कम 2 वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे, एक पेपर पर और दूसरा जो अगली वैकेंसी आने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।